Hello everybody, this is S Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। अच्छा लग रहा होगा आपको, पैसों की बारिश देख के सबको अच्छा लगता है। हम लोगों की एक इन्वेस्टमेंट सीरीज चल रही है और ये इन्वेस्टमेंट सीरीज का ही एक वीडियो है। मैंने लास्ट वीडियो भी अपलोड किया था डिजिटल करेंसी के ऊपर और काफी लोगों ने उस दिन इन्वेस्ट किया था और काफी लोगों ने उसमें फायदा भी कमाया, तो उसका भी मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अभी भी आप किस तरीके से उसको डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऐड आता है ना, और एक बहुत स्पीड से बंदा बोल जाता है करके इंग्लिश में, काफी कुछ इतना समझ में आता है कि वो रिस्क की कोई बात कर रहा होता है ना, लेकिन वो ये भी बोल रहा होता है शुरुआत में जो ऐड आ रहा होता है कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं। तो आज मैं म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम आपको समझाने वाला हूं और अपनी एक थ्योरी है, एक एक्चुअली थ्योरी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट रूल है जो मैं अप्लाई करता हूं, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट रूल, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आज जो हम क्वेश्चंस को डील करेंगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, किस तरीके से आप रिटर्न पाओगे और किस तरीके से आप रेसिप्रोकल थ्योरी में या रेसिप्रोकल रूल में बिलीव करोगे और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज से, अभी से, इसी एज से स्टार्ट करोगे। वन बाय वन करके बातों को समझते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, आप एक यूथ हो, आपके पास कहीं से 15,000 रुपए आ जाते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, कितने भी हो सकते हैं। आपके पास कहीं से 15,000 रुपए आ जाते हैं और आप अब ये सोचते हो कि यार अब मैं इन 15,000 रुपए को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। जनरली इंडिया में लोग ट्रेंड सोचते हैं एफडी में इन्वेस्ट कर दो, है ना, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। बट अभी भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है यार इसमें लॉस हो जाता है, स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाता है, तो लोग डरते हैं। ठीक, एफडी मेरे हिसाब से सबसे घटिया ऑप्शन होता है, तो मैं कभी एफडी में प्रेफर नहीं करता। एफडी मेरे हिसाब से एकदम घटिया ऑप्शन होता है। मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा मैंने पहला 1CR कैसे बनाया था, बहुत जल्दी मैंने बना लिया था 2 साल के अंदर। अब पैसों को रोटेट करके इन्वेस्टमेंट का मैंने अपना इस तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है और बनाया हुआ था कि मैं आज अगर काम करना छोड़ भी दूं तो भी मेरे पास जो रिटर्न है मंथली वो आराम से 30 से 40 से 50 लाख वेरी करता रहेगा अगर मैं चद्दर टांग के सो भी जाऊं। तो आपको मैं जो लास्ट इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं वो समझाऊंगा, वो स्ट्रैटेजी जो मैं यूज करता हूं वो लास्ट वीडियो में सारी चीजों का मिक्सचर आपको समझाऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। उसमें म्यूचुअल फंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सब चीजें आपको समझाऊंगा कैसे आप रिटर्न निकाल सकते हो जल्दी एज में, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। ठीक, म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था। 15,000 रुपए आपके पास आ गए थे, 15,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे 15,000 रुपए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, म्यूचुअल फंड का आपको कोई आइडिया देता है, आपको ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का अगर आपको आइडिया दूं मैं, तो अब आप इस तरीके से इस चीज को समझो। मान लो फॉर एग्जांपल आप ये 15,000 रुपए डालना चाहते हो स्टॉक में या शेयर में, मान लो फॉर एग्जांपल। बट ये 15,000 रुपए जब आप शेयर में डालना चाहते हो तो आपको शेयर की नॉलेज है नहीं, तो आपने क्या किया, एक एक्सपर्ट बंदे से पूछा कि सर एक बात बताओ, एक बहुत ही एक्सपर्ट बंदा है जो बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उसने काफी इन्वेस्टमेंट में गेन भी किया हुआ है, उससे आपने पूछा सर एक बार बताओ मेरे पास 15,000 रुपए है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो उसने कहा एक शेयर आ रहा है जो बहुत अच्छी कंपनी का है बट वो 20,000 रुपए का है, 15,000 रुपए में वो शेयर नहीं ले पाओगे लेकिन वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अब आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार 15,000 रुपए मेरे पास, मैं क्या करूं। तो उस केस में जब आप डायरेक्टली शेयर में पैसा नहीं लगा सकते तो अब आप इनडायरेक्टली लगाने का प्रोसेस अपनाते हो जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बेसिक सी लेमन लैंग्वेज में इस तरीके से समझो, ये एक कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी 20,000 रुपए का शेयर था तो बहुत अच्छी कंपनी का शेयर था। इस कंपनी ने क्या करना है, इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों से जिनके पास 20,000 रुपए के शेयर खरीदने के पैसे नहीं है, आपके पास 15,000 रुपए थे, आपके पास 20,000 रुपए के शेयर खरीदने के पैसे नहीं थे, 5,000 रुपए शॉर्ट था, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे। ये कंपनी क्या करती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, ये बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और पैसा इकट्ठा करने के बाद मान लो इसने 10-15 लोगों से पैसा इकट्ठा किया और इसके पास हो गया 60,000 रुपए, अलग अलग लोगों से इसने पैसा इकट्ठा किया, 60,000 का पूल बना लिया। अब ये 60,000 में वो अच्छी कंपनी का 3 शेयर खरीद सकता है, 20 के 3 शेयर खरीद सकते हैं। इसने जो पैसा इकट्ठा किया है लेकिन वो अलग अलग लोगों से किया है। मान लो आपने 15,000 रुपए डाल दिया इसमें, किसी ने 5,000 रुपए डाल दिया, किसी ने 10,000 रुपए डाल दिया, किसी ने सिर्फ 1,000 रुपए डाला। इसका मतलब इसने बाकी लोगों से पैसे कलेक्ट करके अपने 60,000 रुपए का पूल बनाया और 3 शेयर खरीद लिए उस कंपनी के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। वो 3 शेयर खरीदने के बाद अब ये जो भी प्रॉफिट कमाएगा, ये जो भी प्रॉफिट कमाएगा, जिस रेशियो में लोगों का उस 60,000 रुपए में कंट्रीब्यूशन होगा, उस रेशियो के हिसाब से ये सबको एक एक यूनिट अलॉट कर देगा, जो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट अलॉट होती है। जिस तरीके से ये प्रॉफिट कमाएगा उस तरीके से कुछ कमीशन रख के बाकी का
हर यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जितना पैसा आपने लगाया होगा। आपने 1000 रुपए लगाया तो 1000 रुपए के हिसाब से आपका 1000 रुपए 15 बन गया, 1015 बन गया। किसी ने 10,000 लगाया तो उसका 10,150 बन गया। इस तरीके से हर रेशियो के हिसाब से हर इंसान को जो प्रॉफिट इसने 60,000 में कमाया होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। समझ में आ रहा है? एक बंदा है, सबसे पैसे कलेक्ट करके बड़ा वाला केक खरीदा इसने, और वो जो केक है जितना जितना कंट्रीब्यूशन सबने किया है, जैसे हम कॉलेज में करते थे ना, उतनी उतनी बड़ी स्लाइस सबको दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये फंडा है और ये केक बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे केक बढ़ता चला जाएगा ये उसी रेशियो में आपकी स्लाइस का साइज भी बढ़ता चला जाएगा जिस रेशियो में आपने पैसा यहां पे डाला होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर ये जो म्यूचुअल फंड है ये कैसे वर्क कर रहा है, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है इसके अंदर होते हैं एक्सपर्ट। इनका एक मैनेजर होता है। ये मैनेजर सारे पैसे इकट्ठे करने के बाद ये सेलेक्ट करता है कि इस शेयर को खरीदता हूं, इस शेयर को छोड़ता हूं, इसको खरीदता हूं, इसको छोड़ता हूं। मतलब ये आपकी तरफ से सारी चीजें कर रहा होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है म्यूचुअल फंड की? आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने पैसा डाल देना है। आपने पैसा डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो कंपनी है वो आपके बिहाफ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी। एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने बोली थी कि अगर आप इन्वेस्टर हो और आप 10 साल से कम का पीरियड लेके चल रहे हो रिटर्न का, एक्सपेक्टेशन का, तो आप 10 मिनट के लिए भी इन्वेस्टमेंट मत करो। कहने का मतलब यह है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक हो, स्टॉक की बात पे अलग से करूंगा, उसको अलग से आपको समझाऊंगा, उसमें तगड़ा गेम होता है। म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा गेम है। म्यूचुअल फंड खराब नहीं होता। पहली चीज, म्यूचुअल फंड अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है। कुछ चीजें प्रॉब्लम में करती है, वो मैं लास्ट में समझाता हूं आपको। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है अगर आप इसमें पैसे डालते हो और आपका हॉरिजन लॉन्ग है, लंबा हॉरिजन है, तो आप तगड़ा रिटर्न कमा के ले जाओगे। अगर मैं आपको स्लाइड दिखाऊं, दो बहुत इंपॉर्टेंट देखना। यहां पे 1000 रुपए कोई बंदा लगाता है और वो सिर्फ 10 साल तक लगाता है, तो आप रिटर्न देखो कितना आ रहा है। सिमिलरली यही 1000 रुपए हर महीने की बता रहा हूं, महीने की एसआईपी बन जाती है। एक एसआईपी आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती रहती है कि भाई 1000 पर मंथ। यही 1000 पर मंथ अगर कोई बंदा एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड एक ग्रुप है, म्यूचुअल फंड मतलब शेयर किया हुआ फंड है, उसमें 1000 रुपए महीना 10 साल तक डालता है तो इतना रिटर्न आता है। यही सेम बंदा 1000 रुपए महीना 35 साल तक डालता है तो देखो कितना करोड़ों में गेम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ये टाइम का खेल है। म्यूचुअल फंड में कभी भी लॉन्ग टर्म होरिजन में लॉस नहीं होता। मैंने पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा। कोरोना के टाइम पे मार्केट क्रैश कर गया। अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझो। जब मार्केट क्रैश करता है तो जो आम जनता होती है, जो आम इन्वेस्टर होता है, आप और मैं जैसे, हम लोग घबरा जाते हैं क्योंकि हमारा जो पैसा होता है म्यूचुअल फंड में लगा हुआ वो हमें बहुत गिरा हुआ दिखता है। मान लो आपने 10,000 लगाया था और आपने जब देखा मार्केट क्रैश हुआ कोरोना में तो वो 3,000 हो गया, आपको 7,000 का सर लॉस हो गया मेरे को। यहां पे एक नॉर्मल लेमन इंसान जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या करता है, वो फटाफट अपना जो पैसा बचा हुआ है वो निकाल लेता है, वो पैसा बचा हुआ निकाल लेता है। बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर बैठा है, जो मैनेजर शेयर पिक कर रहा है, शेयर पिक कर रहा है का मतलब म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह लगता है। कुछ इक्विटी में लगता है जो शेयर होता है, शेयर वोलेटाइल होता है, चेंज होता रहता है। कुछ लगता है ऐसे मान लो डेब्ट फंड में, डेब्ट फंड मतलब बॉन्ड होते हैं, वो फिक्स फंड होते हैं, इंटरेस्ट उसमें 6 से 7% का मान सकते हो, रिस्क कम होता है। इक्विटी में जो पैसा लगता है म्यूचुअल फंड का, इक्विटी में जो लगता है उस पर रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन इंटरेस्ट अगर मैं आपको बोलूं तो आपको आराम से 15%, 16%, 20-20, 22% तक मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म में रिस्क कम ही होता है। ऐसे मान लो 99.9% आप इंटरेस्ट कमा के ही जाओगे, ये 100% श्योरिटी है। ठीक, पोर्टफोलियो कैसे बनाना वो भी समझाऊंगा, कितना कहां पे डालना है। ठीक, अब जब ये मार्केट क्रैश करता है, समझना बात को, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो मैनेजर होता है, ये अगर इसके हाथ में अगर सारा पैसा है, आपने पैसा पीछे से लगाया है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, कभी भी पैसा डाल सकते हो, इसका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। पहली चीज, आपने पैसा लगाया था, आपने इसको पैसा दिया था, भाई मेरा 20,000 रुपए लगा दे, तो अब आपका मन हुआ कि मेरा 20,000 अगर 15,000 हो गया तो अभी निकाल लेता हूं। बट अगर आप ध्यान से समझो तो आपका अगर 20,000 15,000 हुआ है तो हर जगह शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, नीचे गिरा है, मार्केट क्रैश करा है। तो ये जो मैनेजर है ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि कम प्राइस में बहुत सारे शेयर खरीद लूं, लेकिन आप यहां से इसकी जेब से पैसा निकाल के वापस ले रहे हो। इसका मतलब ये यहां पे फंस गया है। यहां पे जब भी मार्केट क्रैश होता है, आम जनता, जो आम आदमी होता है, उसको ये लगता है मैं पैसा निकाल लूं, लेकिन उस टाइम पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो काम कर रही होती है उसका मन होता है कि मैं शेयर खरीद लूं, क्योंकि मार्केट आगे चल के राइज करेगा। बड़ी बड़ी कंपनी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ऐसी कंपनी अगर गिरती है तो वो ग्रो करेगी, वो बंद थोड़ी हो जाएगी कंपनी। लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि 20 साल में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बंद होती है, बैंक कभी बंद नहीं होते।
बैंक कभी बंद नहीं होते, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है जो बड़े बैंक होते हैं उनमें। यस बैंक पे देखो, बड़े बड़े बैंक्स में लोगों का, पब्लिक का पैसा होता है, उस पे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। इस चीज को समझो। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैंक की बात है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी शेयर और म्यूचुअल फंड में आप, मतलब इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको तो कुछ करना नहीं म्यूचुअल फंड में, है ना। आपको तो क्या करना, आपको तो पैसा डाल देना। हमारे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों के अंदर, लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोग घबराते हैं। वही अगर बाहर जाओगे, इंडिया के बाहर, तो बच्चा बच्चा पैसा लगा रहा है। मतलब अगर आप 20 साल की एज से पैसा लगाना शुरू करते हो ना, सिर्फ 1000 रुपए, तो आप 2-2, 2.5 करोड़ तक पहुंच जाओगे। और वही अगर आप 4-4, 5-5 हजार रुपए लगाते हो, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते आप कितना लंबा गेम खेल जाओगे 30-40 साल के अंदर। और ये मत सोचो सर 30 साल का किसने देखा, बेटा जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब 30 साल का किसने देखा समझ में आएगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपको पैसा डालना है। अब वो 15% है, 20% है, 22% है, या आपकी जेब में ज्यादा पैसा बीच में आ गया तो ज्यादा डाल दो। एक चीज और लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने एसआईपी लगाई 1000 रुपीज पर मंथ की, जो मेरा कटता है मंथली म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे ऐप है, कहीं से भी कर सकते हो। और बाकी आपको अगर सारी गाइडेंस चाहिए प्रॉपर तरीके से, कहां पे कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टीम तैयार की है। मैं एक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप कैटलिस्ट इन्वेस्टर के नाम से हमने बनाया है, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें हमारे जो टीम के एक्सपर्ट्स हैं, जो मेरे एक्चुअल में खुद फंड मैनेजर हैं, जो मेरा फंड डील करते हैं, वो भी अवेलेबल रहेंगे। वो आपको बताते रहेंगे कहां का करना है, करना आपको खुद ही है, उसे बता देंगे, गाइडेंस दे देंगे। मैं खुद आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट आपके लिए अच्छी चीज है, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप आज से जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा है, उतना बेस्ट है आपके लिए। समझ में आ क्या होगा। तो एसआईपी आप आज से ही शुरू करो। अब मैं आपको बताता हूं अपनी रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट थ्योरी या रूल। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट रूल ये कहता है कि अगर आप 30 ईयर्स के हो, 30 साल के हो, 100 में से आपको लेके चलना ओवरऑल। अगर आप 30 ईयर्स के हो तो 70% ऑफ योर रेगुलर मंथली इनकम शुड बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स, शेयर, म्यूचुअल फंड। अगर आप 30 साल के हो तो 70% रिस्क ले सकते हो। अगर आप 70 साल के हो, 70 ईयर्स के हो, तो आप 30% रिस्क ले सकते हो। अगर आप 20 ईयर्स के हो तो यू हैव द राइट टू टेक द रिस्क ऑफ अबाउट 80% ऑफ योर मंथली इनकम। 80%। और इस 80% को कैसे डिवाइड कर सकते हो? इस 80% में से 10% डिजिटल करेंसी में डालो, बचा 70%। इस 70% में से आप क्या कर सकते हो, 30% स्टॉक में डाल सकते हो और 40% म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। एफडी को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, एफडी को मैं पैसा ब्लॉकेज मानता हूं, क्योंकि आज 4 से 5% एफडी इंटरेस्ट देता है, दैट्स ऑफ नो यूज। और अगर हायर लेवल पे जाओगे तो मैं प्रॉपर्टी का भी आपको सिस्टम समझाऊंगा, जो मैंने खेला है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्या कैसे किस तरीके से करना होता है। जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा है। हर चीजों का कंबाइंड जो पोर्टफोलियो है लास्ट में आपको अपना समझा दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट आप रेसिप्रोकल थ्योरी के हिसाब से करो और दिमाग से एकदम टेंशन निकाल दो। 1000, 2000, 1500 जितना भी होता है ना, इन्वेस्ट करो। अगर एसआईपी बाउंस भी होती है, मैं आपको बताने वाला था, कुछ लोगों को डर लगता है कि सर मेरी एसआईपी बाउंस हो गई तो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं हो। कुछ नहीं होता। अगर मान लो आपका 1500 रुपए महीने का आपने एसआईपी बनाया, 3 महीने दिया, चौथे महीने आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बाउंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 महीने कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं होता। कोई उसमें ऐसा नहीं होता कि सर मेरे पैसे कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ध्यान रखना। तो आप कहोगे सर ये म्यूचुअल फंड, फिर कंपनी खुद क्या कमा रही? खुद तो कमा ही रही है, ऑब्वियस सी बात। आपका पैसा लगा रही है, आपको इंटरेस्ट वापस कर रही है, और जो बीच में 1 से 5% का जो मार्जिन है वही अपने पास रखना है। उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। आप कभी नोटिस करोगे, जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे ना, तो 99 पॉइंट समथिंग इन्वेस्टमेंट होगा। वो बचा हुआ बाकी का पैसा इस मैनेजमेंट कंपनी के पास जाता है, क्योंकि इनको भी तो सैलरी देनी है, इनको भी तो प्रॉफिट कमाना है। फालतू मेहनत थोड़ी करेगा कोई आपके लिए, है ना। तो यहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है। म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड सच में अच्छे हैं, और जितनी कम एज है उसके लिए उतना अच्छा है। 18 साल की अगर आप हो तो आप आज से ही अपना एसआईपी बनाओ। इंडिया में अवेयरनेस की बहुत कमी है, और इस अवेयरनेस की कमी की वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, हम डेवलप नहीं कर पा रहे। मैंने इसको सीखा, इस चीज को सीखा आज से 6-7 साल पहले। आपने जो सीखा वो आज अगर आपने सीख लिया सही टाइम पे, तो आपका गेम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। कैटलिस्ट इन्वेस्टर के नाम से जो ग्रुप हमने बनाया है, उसका लिंक आपको पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करो, उसमें सजेशन आपको देते रहेंगे हम लोग, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हर चीजों का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है आपकी एज के अकॉर्डिंग, हम आपको बताते रहेंगे। जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, जिसमें इन्वेस्टमेंट सीरीज के बारे में आपको और ज्यादा ट्रेडिंग दी जाएगी, सब फ्री में ही होता है, आप जानते हो अच्छे से, वो सब आपको लिंक पिन्ड कमेंट में, पहले वाले कमेंट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक मस्त रहो, ऐश करो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर सिक्योर करता है, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करता है। ये मत सोचना सर 1000 रुपए 30 साल तो बहुत हो गए, ऐसे निकल जाते हैं। ऐसे 30 साल मतलब 15 साल तो सो रहे हो, सिर्फ 15 साल है। समझ में आ रहा है? तो अगर 1000-1500 भी एक्स्ट्रा जाते हैं तो डालो उसको। ठीक, थैंक यू।